आज की आधुनिक दुनिया में किसी भी देश को संप्रभु बने रहना है तो उसका सुपर पावर अर्थात महाशक्ति होना अनिवार्य है। जैसे यूएसए, चाइना, रसिया और कुछ हद तक भारत भी। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे होना पड़ता है, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को बनाने में बेतहाशा धन का खर्चा होता है। उसके लिए या तो आप एक बहुत बड़ा बाजार हो विद हाई परचेजिंग पावर जैसे यूएसए, या एक मैन्युफैक्चरर जैसे कि चाइना, जिसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आती है भारत की बात। भारत ये दोनों ही है। 150 करोड़ की जनसंख्या, जो प्राइवेट याच से लेकर माचिस तक पूरे संसार के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 30 वर्ष के लगभग मीडियन एज है भारत की, और स्किल्ड प्लस सस्ता लेबर भारत को हर तरीके से सुपर पावर बनाने का पोटेंशियल रखता है। पर व्यापार के लिए कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक और चीज आवश्यक है, ट्रांसपोर्टेशन। विदेशों से व्यापार करने के लिए भारत के वेस्ट में पाकिस्तान एक हॉस्टाइल नेबर है, जो लैंड प्लस एयर यूज भारत के लिए ब्लॉक करके रखता है। नॉर्थ में हिमालय के दुर्गम पहाड़ हैं, जो वर्ष के 6 महीने क्रॉस करना ही महाभारत है। उनके थ्रू नॉर्मली व्यापार नहीं किया जा सकता, और क्रॉस कर भी ले तो बाकी दूसरी तरफ ऑलमोस्ट एम्प्टी लैंड है नॉर्थ सी तक। ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी डिफिकल्ट है, पहाड़, जंगल, नदियां तो वो भी ऑप्शन नहीं है। फिर बचा साउथ इंडिया। भारत के पास गुजरात से लेकर बंगाल तक दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पर मोटे रूप से 8 से 10 हजार किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसके जरिए भारत पूरे विश्व से आसानी से व्यापार कर सकता है, जो सबसे सस्ता भी है कोस्ट वाइज। और समुद्री रास्ते से अगर बल्क में सामान ट्रांसपोर्ट करना सबसे आसान है। भारत से सामान निकलने के बाद वेस्ट में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, सुएज कनाल और केप ऑफ गुड होप। सुएज कनाल का रास्ता छोटा पड़ता है, जो इजिप्ट की टेरिटरी में से निकलता है, पर यहाँ एक समस्या है कि इसमें से दिन के केवल 90 से 100 मीडियम लेवल के जहाज गुजर सकते हैं, क्योंकि इसकी गहराई कम है। वहीं केप ऑफ गुड होप का रास्ता 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम प्लस कॉस्ट ऐड कर देता है, जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अनवायबल है। इसीलिए भारत इन रास्तों का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश लगा हुआ है। ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलप करना भी इसी का एक उदाहरण है। पर समस्या यह है कि ईरान पर सैंक्शंस वगैरह हमेशा चलते रहते हैं, अभी भी वह युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में सामने आता है आईमैक कॉरिडोर। अगर यह पूरा हो जाता है तो भारत से यूरोप के मार्केट में पहुंचना सुगम और तेज हो जाएगा। तो समझ लेते हैं कि आईमैक कॉरिडोर कैसे न केवल भारत बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप की भी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1500 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। आईमैक अर्थात इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर। इसमें प्लान है कि भारत से समुद्र के जरिए कंटेनर यूएई तक ले जाए जाएं, वहां से रेल के जरिए सामान यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल तक जाए, और फिर वहां से इजराइल के हाइफा पोर्ट के रास्ते से भूमध्य सागर के रास्ते पूरे यूरोप, यूएसए व कनाडा के ईस्ट कोस्ट कहीं भी ले जाया जा सके। अब समझते हैं कि ये कितना वायबल है, चल भी सकता है कि नहीं। क्या इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है और बदलाव की कोई आवश्यकता है क्या इसमें, अर्थात इसके रूट में चेंज करने की गुंजाइश है, जिससे इसे और फाइनेंशियली एफिशिएंट बनाया जा सके। शुरुआत करते हैं पहली चीज के साथ, कैन इट बी बिल्ड? तो जवाब है हाँ। भारत ने अभी अभी अपने 2 WDFC और EDFC बनाए हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी, स्किल, स्केल, ऑपरेशन और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस सब भारत के पास है। वैसे भी आईमैक ज्यादा कुछ न होकर संयुक्त अरब इमारात से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक एक रेलवे ट्रैक ही तो है। तो भारतीय रेल इसे 2 साल में बनाकर तैयार कर देगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने में सबसे बड़ी समस्या लैंड एक्विजिशन की आती है, या ब्रिज बनाने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। अब यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन तीनों ऑटोक्रेसी हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। साथ ही न कोई बड़ी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है, ना कोई टनल बनानी और ना ही बड़े ब्रिजेस की आवश्यकता है। सीधे सीधे सिर्फ 2 ट्रैक बिछाने हैं 2400 किलोमीटर लंबे। तो प्योरली कंस्ट्रक्शन में तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर आती है इच्छा शक्ति की बात। तो सऊदी अरब, यूएई इसके लिए काफी हद तक उत्साहित हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो नेक्स्ट किंग है, वो ऑयल इकोनॉमी से सऊदी अरब को दूर ले जा मिक्स इकोनॉमी बनाना चाहता है, और वो अरब वर्ल्ड का लीडर है। तो वो जो चाहेगा वो होगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इस ट्रैक का 80% हिस्सा सऊदी अरब से ही निकलना है। तो यहाँ भी डील सेट है, और इसमें सोने पर सुहागा साबित हो सकते हैं अरेबियन अकॉर्ड्स। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या ही बात है। इसके बनने पर स्वेज नहर की इम्पोर्टेंस को बैलेंस मिलेगा, जो कि अभी किसी भी युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक आपदा,
सामान्य दुर्घटना के कारण बंद होने पर ट्रेड को जारी रखने में सहायक सिद्ध होगा। पर भारत इसके साथ साथ फिर भी चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान से आर्मेनिया, जॉर्जिया होते हुए भी ब्लैक सी तक पहुंचना चाहता है। वो रास्ता भारत के लिए न केवल यूरोप बल्कि सेंट्रल एशिया व रूस व पूर्वी यूरोप तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। वहीं भारत के दो मित्र देश हर प्रयास में हैं कि किसी तरह भारत को, जिनमें पहला रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट से नॉर्थ सी और इजराइल गल्फ ऑफ एडन के जरिए अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करना चाहता है यूरोप के साथ। अब सब यहाँ इतने साथ हैं तो कोई विरोध भी होगा, वो है कम्युनिस्ट चाइना। क्योंकि आईमेक से भारत की यूरोप से प्रोक्सिमिटी कम हो जाएगी तो चाइना की कीमत घटेगी और वो इसे लेकर परेशान है। माना जाता है कि 7 अक्टूबर के अटैक के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है। और 2020 कोरोना काल में चाइना जब हर चीज का अकेला सप्लायर हुआ करता था तो उस समय आए सप्लाई चेन डिसरप्शन के बाद से पूरा विश्व चाइना का अल्टरनेटिव खोज रहा है। भारत भी पूरा प्रयास कर रहा है कि वो यह जंग हासिल कर सके, पर अभी तक उतनी सफलता नहीं मिली है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट में लिखें। हमारे चैनल का 1500 सब्सक्राइबर पर पहुंचने का टारगेट है तो उसे पूरा करने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें। अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों पर अपनी रुचि के अनुसार वीडियो चैनल पर देखें। राम राम।